मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस देवता था, लेकिन मैं एक अज्ञात छोटे से सेक्ट में एक सेवक के रूप में रह रहा था। इसका केवल एक ही कारण था, इस सेक्ट के बूढ़े गुरु द्वारा पाले गए तालाब की मछलियां जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट थीं। एक दिन बूढ़े गुरु ने कहा कि दक्षिण में एक सीक्रेट रेल्म खुला है और वो मेरे बेकार सीनियर भाइयों और बहनों को वहां ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे। लेकिन जब वापस आने का समय हुआ तो केवल मेरी सीनियर बहन ही लौट कर आई, वो भी पूरे शरीर पर चोटों से लथपथ थी। उसके पीछे पीछे बड़े सेक्ट के लोग इस छोटे से पहाड़ पर मंडराने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे यहीं दफन कर देंगे। मैंने अपना पुराना कोड़ा निकाला जिसे मैंने सदियों से नहीं छुआ था, और एक ही पल में मेरे चारों ओर डिमोनिक एनर्जी का तूफान उठ खड़ा हुआ। भागो या मरो, नहीं, तुम्हारे पास केवल मरने का ही रास्ता है। मैं तालाब की मछली को देखकर लार टपका रहा था। बूढ़े गुरु ने कहा, बेटा अब बस करो, कितना खाओगे, उन्हें थोड़ा बड़ा तो होने दो, यही आखिरी बची है। मैंने तुरंत रोने जैसा मुंह बना लिया। आपको तो पता है मैं बचपन में ही अनाथ हो गया था। मेरी सगी बहन ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की थी। मैं अकेला इस पहाड़ पर आया। रास्ते में मैंने भूख बर्दाश्त की। गुरुजी बोले, तुम हमेशा वही पुरानी स्क्रिप्ट सुनाते हो, बूढ़े को बेवकूफ बनाना बंद करो। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने एक मोटी मछली पकड़ ली। ये आखिरी है, सच बताओ कैसे खानी है। मैंने खुशी खुशी कहा, मुझे रोस्टेड चाहिए। रात में हम बांस की कुर्सियों पर लेटे हुए तारों के नीचे बातें कर रहे थे। बूढ़े गुरु अचानक गंभीर हो गए। सुनो, दक्षिण में एक रेल्म खुला है, मैं तुम लोगों को वहां ले जाने की सोच रहा हूँ। चाय का प्याला मेरे हाथ में ही रुक गया। मैंने एक पल के लिए अपनी गॉडली सेंस को वहां दौड़ाया। वह क्षेत्र इतना साधारण था कि मेरे लिए कचरे के समान था। इन दोनों को अभ्यास के लिए जाना था, इसलिए मैं अकेला यहाँ रहने वाला था। बूढ़े गुरु बहुत चिंतित थे। बेटा, हमारे जाने के बाद मछलियों का ख्याल रखना, सबको एक साथ मत खत्म कर देना। मैंने कहा, आप इसे एक ही बार में खत्म करना चाहते हैं या रोज खाना चाहते हैं? मुझमें इतनी समझ है, मैं रास्ते में एक सुरक्षा शील्ड लगा दूंगा। अगर कोई खतरा हो तो अंदर छिप जाना। सीनियर भाई किंग भाई भी चिंतित थे। उनके लिए कुछ मिठाइयां ले आना। अगर तुम्हारा खाना बनाने का मन न करे तो काम चल जाएगा। बूढ़े गुरु ने कहा, ये सही है। वैसे क्या हमें काम के लिए शहर से किसी लड़की को रख लेना चाहिए? मैं तंग आ गया और झाड़ू उठाकर उन्हें वहां से भगा दिया। उनके जाने के बाद मेरा मछली खाने का मन नहीं हुआ। मैं खाली बैठा था, इसलिए मैंने बहुत सारे एनर्जी फॉर्मेशंस बना दिए। इन तीनों की प्रतिभा बेकार थी, वे बहुत धीरे धीरे सीखते थे, इसलिए मैंने उन्हें सीधे स्पिरिट पूल में डुबो दिया था ताकि वे मजबूत हो सके। बूढ़े गुरु की मैनुअल खराब थी, मैंने उसे अपग्रेड कर दिया। मैंने सोचा था कि जब वे वापस आएंगे तो मैं कह दूंगा कि ये सब किसी भगवान ने किया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंतजार तब खत्म हुआ जब हेहुआ खून से लथपथ होकर वापस लौटी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, भागो, और वो बेहोश हो गई। केवल वही वापस आई थी। मैं समझ गया कि बाकी दो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानता था कि वे कमजोर थे, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। अगर मैं वहां होता तो वे नहीं मरते। हे लड़के, आसमान से एक भारी आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा, पूरा आसमान फ्लाइंग कल्टिवेटर से भरा हुआ था। क्या तुम इस लड़की को जानते हो? इसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं।